हेलो दोस्तों, मेरे चैनल MCQs ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के MCQs जो हैं डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। यस, सही सुना आपने, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से हमें एग्ज़ाम्स में कई क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के MCQ जो हैं डिस्कस करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जो शायद आपके लिए एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब जो IBRD है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 1 मैड्रिड, ऑप्शन नंबर 2 वॉशिंगटन, ऑप्शन नंबर 3 वियना या फिर ऑप्शन नंबर 4 मॉन्ट्रियल। तो दोस्तों, ये जो IBRD है इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 वॉशिंगटन। और अगर हम IBRD के हेड की बात करें तो उनका नाम है डेविड मालपास। और हाँ, ये जो IBRD है वो IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन करती है। इसलिए जो वर्ल्ड बैंक के CEO होते हैं वही IBRD और IDA के जो है हेड भी होते हैं। तो जो IDA के हेड हैं वो भी डेविड मालपास होंगे और IBRD के हेड भी हमारे डेविड मालपास ही होंगे। इस बात को आप जो है ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। Where is the headquarter of UNICEF? ऑप्शन नंबर 1 पेरिस, ऑप्शन नंबर 2 मनीला, ऑप्शन नंबर 3 रोम या फिर ऑप्शन नंबर 4 न्यूयॉर्क। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जो यूनिसेफ है उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। और अगर हम यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में जो है लोकेटेड है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और हाँ, अगर आपसे यूनिसेफ के हेड का नाम पूछा जाए तो उनका जो नाम है वो है हेनरिएटा H4। इन बातों को भी आप जो है अपने ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। मतलब जो एपिक है यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको कौन से साल में जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 1982, ऑप्शन नंबर 2 1989, ऑप्शन नंबर 3 1985 या फिर ऑप्शन नंबर 4 1994। तो दोस्तों, ये जो एपिक है इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो हमारा जो है सिंगापुर में है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1989 में जो है की गई थी। और अगर आपसे एग्ज़ाम में कभी भी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में अगर पूछ ले तो उनका नाम जो है फातिमा है। और हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या इंडिया एपिक का मेंबर है? तो जो इंडिया है वो एपिक का मेंबर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड बाय हेनरी ड्यूनेंट, द विनर ऑफ द फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज इन 1901। मतलब जो हेनरी ड्यूनेंट है जिनके द्वारा फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़ जो है जीता गया है, उनके द्वारा 1901 यानी कि 1901 में निम्न दी गई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेशनल रेड क्रॉस या फिर ऑप्शन नंबर 3 IUCN या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ देम। तो दोस्तों, ये जो हेनरी ड्यूनेंट है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है ये जो है फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़ जो है विनर थे। इनके द्वारा 1901 में इंटरनेशनल रेड क्रॉस की जो है स्थापना की गई थी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेशनल रेड क्रॉस। और अगर हम इंटरनेशनल रेड क्रॉस की बात करें तो इसको जो है अब तक 3 नोबेल पीस प्राइज़ जो है मिल चुके हैं। फर्स्ट मिला था 1917 में, दूसरा मिला था 1944 में, तीसरा मिला था 1963 में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो रेड क्रॉस के हेड हैं उनका नाम है पीटर मॉरर।
तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर कंट्री ऑफ सार्क, यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री जो है सार्क की मेंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नेपाल, ऑप्शन नंबर 2 मालदीव्स, ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान या फिर ऑप्शन नंबर 4 मलेशिया। तो जो सार्क है इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 8, जिनके नाम हैं इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स और अफ़गानिस्तान। तो जैसे कि हमने देखा इन 8 कंट्रीज़ में से जो मलेशिया है वो सार्क का मेंबर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 मलेशिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो ग्लोबल करप्शन की रिपोर्ट है वो निम्न में से किस संस्था के द्वारा जो है रिलीज की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर 2 IMF, ऑप्शन नंबर 3 IDA या फिर ऑप्शन नंबर 4 UNCTAD। तो दोस्तों ये जो ग्लोबल करप्शन की रिपोर्ट है अगर हम इसकी बात करें तो ये रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज की जाती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो बर्लिन यानी कि जर्मनी में है। और हाँ, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसके द्वारा जो अपनी फर्स्ट रैंकिंग जो है पब्लिश की गई थी वो 1995 में जो है की गई थी। और ये लगभग 180 कंट्रीज़ को जो है ध्यान में रखकर अपनी जो रैंकिंग है वो पब्लिश करती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो अभी लेटेस्ट रैंकिंग है जो 2020 में रिपोर्ट पब्लिश की गई थी वो है 86। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान, यानी कि जो एशियान है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 नायरोबी, ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 3 लंदन या फिर ऑप्शन नंबर 4 जकार्ता। तो दोस्तों ये जो एशियान है इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो जकार्ता में यानी कि इंडोनेशिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल मेनली फोकस ऑन विच सब्जेक्ट, यानी कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो किस चीज़ के ऊपर जो है काम करती है। ऑप्शन नंबर 1 क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर 2 टेररिज्म, ऑप्शन नंबर 3 ह्यूमन राइट्स या फिर ऑप्शन नंबर 4 डेवलपमेंट लोन्स। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका जो फॉर्मेशन है वो 1961 में पीटर बेंसन के द्वारा जो है किया गया था। और इसका जो फोकस होता है यानी कि जिस चीज़ को लेकर ये काम करती है वो ह्यूमन राइट्स है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ह्यूमन राइट्स। और अगर आपसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो वो होगा लंदन। हालांकि इसके हेडक्वार्टर के बारे में क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों पेश है आपके लिए हमारी आज की पहली ट्रिक। इस ट्रिक को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, बस इसके लिए आपको ये 2 लाइनें जो हैं याद करनी होंगी। जीने पर चढ़कर शरणार्थी ने श्रम किया और वह गिर गया, जिससे उसका स्वास्थ्य और व्यापार दोनों खराब हो गया और उसके गेट के बाहर जो है रेड क्रॉस लग गया। यहाँ पर जीने से आप याद रखेंगे क्या, जेनेवा, यानी जेनेवा में जितने भी इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं वो हम इससे याद करेंगे। जीने से हमने याद रखना है जेनेवा। शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजीज से आता है हमारा यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। तो जो UNHCR है उसका हेडक्वार्टर भी क्या है हमारा जिनेवा में। दूसरा है हमारा श्रम यानी कि लेबर से याद रखना है हमें ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो तो हो गई हमारी 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी है हमारी स्वास्थ्य यानी कि हमारा हेल्थ, और हेल्थ से आगे हमारा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर भी हमारा जिनेवा में है। चौथा है हमारा व्यापार यानी कि ट्रेड यानी कि WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी हमारा कहाँ है, जिनेवा में है। चौथा है हमारा गेट यानी कि GATT वाला गेट,
फुल फॉर्म है इसकी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये जो गेट है हालांकि अब तो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आखिरी है हमारा, यानी कि जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है वो है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी हमारा जिनेवा में है। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक जो है पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी ट्रिक्स और भी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्खिम स्टीनर इज़ द हेड ऑफ, मतलब जो एक्खिम स्टीनर है वो निम्न में से किसके हेड हैं? ऑप्शन नंबर 1 IBRD, ऑप्शन नंबर 2 ATB, ऑप्शन नंबर 3 IDA या फिर ऑप्शन नंबर 4 UNDP। तो दोस्तों अगर हम एक्खिम स्टीनर की बात करें तो ये जो है UNDP मतलब यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो है हेड हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 UNDP। और UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट? ऑप्शन नंबर 1 पेरिस, ऑप्शन नंबर 2 ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर 3 वियना या फिर ऑप्शन नंबर 4 नायरोबी। तो हमसे पूछा गया है कि जो OECD है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हमारा जो है पेरिस में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पेरिस। और OECD की जो स्थापना की गई थी, तो इसका फाउंडेशन किया गया था वो 1961 में जो है किया गया था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। चूज़ द करेक्ट पेयर, मतलब हमें देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन दी गई है क्या इनका हेडक्वार्टर जो सामने लिखा है वो सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इन लंदन। ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जकार्ता। ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वॉशिंगटन। या फिर इनमें से सभी जो हैं करेक्ट हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ही सही है। लेकिन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका जो हेडक्वार्टर है ल्योसेन में है, और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा, यानी फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 टोक्यो, ऑप्शन नंबर 2 मनीला, ऑप्शन नंबर 3 ज्यूरिच या फिर ऑप्शन नंबर 4 ब्रुसेल्स। तो जो फीफा है इसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, और अगर हम इसकी बात करें तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिच यानी कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ज्यूरिच। और फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। तो आप जो है इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज़, यानी जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो G7 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 USA, ऑप्शन नंबर 2 चाइना, ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी या फिर ऑप्शन नंबर 4 कनाडा। तो जो G7 कंट्रीज़ हैं उनके नाम हैं US, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो जैसे कि ऑप्शंस में हम देख सकते हैं USA, जर्मनी और कनाडा तो G7 का पार्ट है, लेकिन जो चाइना है वो G7 का मेंबर नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 चाइना। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इज़ इंडिया पार्ट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि जो इंडिया है क्या वो एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का पार्ट है, यस और नो। तो जो इंडिया है वो एपेक का पार्ट जो है नहीं है, तो हमारा आंसर होगा नो। ये जो एपेक है इसका जो फॉर्मेशन है वो 1989 में जो है किया गया था। तो आप लोग इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी नीचे जितनी भी संस्थाएं दी हुई हैं उनमें से कौन सी UNO की ऐसी संस्था है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लिस्ट करती है। ऑप्शन नंबर 1 UNDP, ऑप्शन नंबर 2 यूनेस्को, ऑप्शन नंबर 3 यूनिसेफ या फिर ऑप्शन नंबर 4 WTO।
तो दोस्तों अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो वो जो है यूनेस्को के द्वारा लिस्ट की जाती है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यूनेस्को। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूएन बॉडी डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम, मतलब यूएन की कौन सी बॉडी है जो कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम से डील करती है। ऑप्शन नंबर 1 यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर 2 यूनेस्को, ऑप्शन नंबर 3 यूएनएचसीआर या फिर ऑप्शन नंबर 4 यूएनपीएफ। तो यूएन की अगर हम उस बॉडी की बात करें जो कि पॉपुलेशन से डील करती है वो है यूएनपीएफ यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले पेश है हमारी आज की दूसरी ट्रिक। आज हम न्यूयॉर्क में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इसे याद करने का तरीका है PCD। P से पोपटलाल, C से चला, D से दिल्ली। तो हाँ, हम इन्हीं 3 वर्ड से जो है हमारी 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं देखेंगे जिनके बारे में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। P से हमारा हो गया प्रोग्राम, और जो ऑर्गेनाइजेशन हम याद कर सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। C से हम याद कर सकते हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड जो है यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और अगर D से बात करें तो D से हम डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो याद कर सकते हैं जैसे कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये थी हमारी इन 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को याद करने की ट्रिक। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो FAO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 जेनेवा, ऑप्शन नंबर 2 रोम, ऑप्शन नंबर 3 मैड्रिड या फिर ऑप्शन नंबर 4 लंदन। तो जो FAO है उसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 रोम। और हाँ, जो FAO के हेड हैं उनका नाम है क्यू डोंग्यू। यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको कुछ भी फूड से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिले जहाँ पर फूड लिखा हो या एग्रीकल्चर लिखा हो, उनका हेडक्वार्टर हमेशा कहाँ पर होगा, रोम। क्योंकि जो रोम है वो इसी चीज़ के लिए जो है फेमस है, खाने पीने की चीज़ों के लिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो WHO हैं उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 फिलिपो ग्रैंडी, ऑप्शन नंबर 2 ग्रेग बार्कले, ऑप्शन नंबर 3 एक्किम स्टेनर या फिर ऑप्शन नंबर 4 टेड्रोस एडहानोम। तो जो WHO है उनका तो हेडक्वार्टर जिनेवा में है और जो इसके डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस एडहानोम। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 टेड्रोस एडहानोम। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स वॉज रिप्लेस्ड बाय, यानी कि जो हमारा GATT था यानी कि GATT था उसको किससे रिप्लेस्ड किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर 2 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम गेट की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में हुआ करता था, लेकिन इसको 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जो है रिप्लेस कर दिया गया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गीता गोपीनाथ इज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो गीता गोपीनाथ है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की जो है चीफ इकोनॉमिस्ट है। ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर 2 रेड क्रॉस, ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हम गीता गोपीनाथ की बात करें तो वो एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं और ये जो हैं IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
और जो IMF है इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC में है। और IMF की जो हेड हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर 2 USA, ऑप्शन नंबर 3 नायरोबी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 शंघाई। तो दोस्तों जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई यानी कि चाइना में है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शंघाई। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। हु इज़ द हेड ऑफ ICC, यानी कि जो ICC है उसके हेड कौन है। ऑप्शन नंबर 1 सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर 2 ग्रेग बार्कले, ऑप्शन नंबर 3 जय शाह, या फिर ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ देम। तो दोस्तों जो ICC है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और अगर हम इसके हेड की बात करें तो उनका नाम है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। कभी कभी बच्चे क्वेश्चन ढंग से पढ़े बिना ही इसका आंसर जो है सौरव गांगुली लगाते हैं, जो कि गलत है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे आगे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए